नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे की टीम आज कुरुक्षेत्र की विधानसभा लाडवा में है। लाडवा के कुछ मतदाता यहां पर हैं और कुछ समाजसेवी भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है, आपका नाम बता दीजिए। नायब सिंह पटाक माजरा। नायब जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जो काम किया है, चाहे सड़कों का, चाहे बेरोजगारी, ये जो नौकरी जो दी है बिना पर्ची और बिना खर्ची के, आज पूरा इलेक्शन यहाँ टिक गया कि बच्चों में एक विश्वास जगह है। अभी कभी पहले सिफारशी ढूंढने पड़ते थे, फिर पैसे का इंतजाम करना पड़ता था, और ये गरीबी आदमी के हिस्से में नौकरी नहीं आया करती थी। ये पैसे वाले और सिफारशी लोग ही नौकरी लगते थे। और हमारे यहाँ तो इस एरिया में, उत्तरी हरियाणा के अंदर तो खासकर ज़्यादा कर कोई पुलिस में सिपाही लग गया, कोई टीचर लग गया, अफसर तो हमारे थे ही नहीं। ये आज सब आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री भी नायब सैनी और आपका नाम भी नायब सैनी है? नहीं नहीं नहीं, ये आप जनता में जाके देखिए, जनता में जाके देखिए। आज एक लगता है पता, कहीं प्रजापत समाज का 2 घर है, उनका बच्चा भी कोई एसडीओ लग गया। कहीं कश्यप समाज का घर है, 4 घर है, कहीं वहां जाके पता करोगे। मुद्दे क्या है हरियाणा के, अगर आप बात करें स्थानीय मुद्दे हुए और लाडवा के या रादौर के या तमाम विधानसभाएं जो 90 के 90 वहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है, लोगों ने बहुत देखा, कभी हुड्डा का राज देखा, क्षेत्रवाद देखा। हमारे यहाँ चपड़ासी भी उधर से आया करते थे, और कोई बिजली के लाइनमैन भी, वो भी सब यहाँ आया करते थे। हमारे यहाँ को तो कोई था ही नहीं। अभी मिला जो कुछ भी मिला इसी इन्हीं के टाइम के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक नायब सिंह सैनी ने जो जितने दिन, 56 दिन के आसपास इन्होंने काम किया, लेकिन जो काम करके दिखाया ना, डेली घंटी बजती थी सवेरी अखबार के अंदर, आज इतने बच्चे लग गए, अगले दिन फिर लिस्ट लगी उसमें, आज इतने लग गए। डेली का काम ये था, एक करिश्मा था। आज किसानों को 2-2 हज़ार रुपये पर एकड़ उनके फसल का बोनस दे दिया गया। अभी भवंतर योजना आलू की खाते में डलने जा रही है। ऐसे से बहुत अभी जो किसान की हर समस्या को जाना है। एक हमारे यहाँ से पहले ऐसा था कि जैसे टिबल किसी का बोर खराब हो गया और उसको शिफ्ट करना पड़ गया, वहां से उसको दूसरी जगह लगाना पड़ गया, तो उसके 1.5-2 लाख रुपए एस्टिमेट बनाने के लगते थे। लेकिन मुख्यमंत्री देखे तो बहुत बड़ा गलत काम है। राहुल गांधी भी अब तमाम योजनाओं की गारंटी दे रहे हैं, रोजगार से लेकर महिला शक्ति मिशन से। कुछ इन्होंने को बेचारे कोई जानकारी नहीं है अभी, कौन सी क्या करना क्या नहीं करना। राहुल जी को तो पता ही नहीं है हरियाणा के बारे में, हरियाणा के अंदर क्या है क्या नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा भी पूरे दल बल के साथ देखा भाजपा को भी भूपेंद्र घेर सिंह घेर। हुड्डा का जो राज देखा है लोगों ने, किस तरीके का राज था, कैसा राज था उनका, बिल्कुल लोगों को जानते हैं। आज डरते हैं आज भी उस राज से लोग। अगर भी ऐसा राज आएगा तो बहुत खत्म हो जाएगा सिस्टम। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से तमाम चुनाव देख चुके हैं, विधानसभा लोकसभा, लेकिन हरियाणा का इस बार का जो विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, किस तरह से देखें? देखिए, दिलचस्प कोई नहीं है। एक तरफा माहौल है बीजेपी का। अगर उन लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस के बीच में, वो तो एक तरफा कहेंगे। लेकिन हम एक तरफा बीजेपी का ना कह के ये कहेंगे सुपड़ा साफ कांग्रेस का। वो कैसे? बस 10-15 सीट पे रह जाने, सिमट जाएंगे। काम के ऊपर वोट मिलती है ना। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हरियाणा को मैं पूरा डेरा डाले हुए हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने स्थानीय मुद्दों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो जो हरियाणा की जो मांग है, यही तो मांग है। यहाँ पर्ची खर्ची पहले चलती थी, आज वो खत्म होगी। आने वाले टाइम में आज भी जो हुड्डा से संबंधित लोग हैं, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, भाई हुड्डा मुख्यमंत्री बना तो हम अपने बच्चों को लगाएंगे, पहले अपना घर बनेंगे, भरेंगे, नौकरी फिर बाद किसी और को देंगे। तो इससे आम जनता के अंदर काफी माहौल तनाव का है, और बीजेपी सरकार बहुमत के साथ बनने को जा रही है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, तब से युवाओं जो हैं रोजगार के चक्कर में पलायन कर रहा है, कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, दुबई जा रहा है, कुवैत जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार में भी था। यहाँ के बच्चे अपना मौज मस्ती मनाने के लिए विदेशों में जाते हैं। यहाँ पैसों की कमी थोड़ा ना है, रोजगार है। जिसने पढ़ा लिखा तो प्राइवेट में भी कर लेगा। लेकिन रोजगार की जो कमी आई है, वो उन लोगों की देन आई है। पहले से उन लोगों ने अपने ग्राफ भर दिया। टोटल ही आप अगर देखे जाए, हर डिपार्टमेंट के अंदर 55-56% एक ही कम्युनिटी के हैं, बाकी और तो त्रस्त हैं लोग। मुद्दे क्या है जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे? मुद्दे यही तो है, सामान्य विकास। यहाँ जाति का जो सिस्टम चला हरियाणा के अंदर है, सभी जाति को सामान्य अधिकार मिलेगा, यही मुद्दा मेन है।
बिल्कुल जो सामान्य विकास है और जो हर जाति के वर्ग को जो रोजगार मिलेगा तो उसी को लेकर के मतदान करेंगे। और भी लोग हैं। सरदार जी अपना नाम बता दीजिए। सोमनाथ सैनी जी, रामनगर 112 से ऊंज में। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे? बहुत सारे मुद्दे ये हैं जी। एक तो रोजगार वाली बात थी। पहले जो रोजगार मिलता था जी वो पर्ची खर्ची के ऊपर मिलता था। गरीब आदमी जो था जी वो पैसे को मैनेज नहीं कर सका था। फिर उसके लिए हमने क्या जी, मिनिस्टरों के घर जाना पड़ता, दरवाजा खटखटाना पड़ता था। वहाँ उनके एजेंट मिलते थे, उनके पिट्ठू मिलते थे, और उनसे हम क्या करते थे, कब बातचीत करते थे भी आज इंटरव्यू आया जी, कंडक्टर का आया, छोटा मोटा आता था, कभी 5 लाख लगेंगे, हम उनको पैसे भी दे देते थे तो पैसा फंस जाता था और हमारे को रोजगार नहीं मिलता था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं जी, हमारे गांव के अंदर 5-6 बच्चे लड़के जिन्होंने कोचिंग सेंटर में गए और वहाँ से कोचिंग ली और टेस्टों को क्वालिफाई किया और उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली जी। लेक्चरार्ज भी लग गए। यहाँ तक कि एक लड़की मेरे गाँव की आकांक्षा सैनी जज भी लगी है जी। बहुत बहुत बधाई उसको हमारी तरफ से कहना। लेकिन जिस तरह से आप चुनाव मैदान में देख रहे हैं, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है और सीएम का चेहरा नायब सैनी को एक बार फिर बना के चुनाव मैदान में भेजा, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज हो पाएंगे नायब सैनी? हाँ जी, हम जैसे देख रहे हैं जी, अब बीजेपी का एक किसी प्रकार का एक बहुत बड़ा तूफान फेवर में है जी, और हर बच्चे के ऊपर, युवाओं के ऊपर भैया ही बीजेपी की भी लहर बता रहे हैं, राहुल गांधी की भी लहर बता रहे हैं। नहीं जी, यहाँ पर नहीं, कोई नहीं है जी। ना हमने प्रियंका जी देखी और ना राहुल जी देखे। वो हो गए कहीं बाहर बम्बे में या दिल्ली में बैठे बोल रहे होंगे। यहाँ पर उनका कोई किसी प्रकार का कोई इंप्रेशन नहीं है। हाँ जी। तो मुद्दे क्या है जिनको लेकर के वोट करेंगे? मुद्दे जी हमारे बहुत सारे हैं जी, जैसे बिजली का जी, जिम्मेदार के लिए, और घरों में जैसे कि सिलेंडर की सुविधा है या पानी की सुविधा है जी, और बहुत सारी और रोजगार की तो सबसे बड़ी है जी। जिस घर के अंदर आज एक रोजगार मिल गया उसका सदा के लिए रोजी रोटी का साधन बन चुका है जी। आज क्वालिफाइड बच्चे थे, इससे पहले जी धक्के खा रहे थे। शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की या एमएसपी की जो बात कही जा रही है किसानों के लिए, कैसी सुविधाएं मिल? ये सारी हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही जी। हमारी जितनी फसलें हैं जी ज़्यादातर वो एमएसपी के ऊपर बिक रही हैं जी, और आज किसी भी प्रकार की हमने किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो नायब सैनी महज 56 दिन कार्य करने का मुख्यमंत्री के तौर पर टाइम मिला है, तो क्या ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर के वो आप खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, हरियाणा की जनता और मतदान करेगी बीजेपी? हमने केवल इनका जी 55 या 56 दिन का यही राज देखा है, और इन्होंने हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी जी, गाँव को, रूरलिटी को या अर्बनिटी को। यानी आज जिम्मेदार है या कोई इम्प्लाई है, सभी इस सरकार से खुश हैं। एक सवाल आपसे ये है, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे उनके घर में भी आम आदमी की एंट्री नहीं थी और खट्टर साहब भी रहे, वहाँ भी आम आदमी नहीं जब पहुँच पाता था, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नायब सैनी जी हैं उनका व्यवहार कुछ सख्त है। हाँ जी, नहीं जी, उनका तो व्यवहार इतना पोलाइट है जी, उनको तो हर आदमी को वो मिल करके खुश है। इससे पहले तो जी चाहे हुड्डा जी थे या चौटाला परिवार की राज करके जी, या दूसरे, और ये इससे पहले और भी मुख्यमंत्री आए। आप सैनी साहब हैं, कहीं सैनी साहब की इसलिए तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं तो खर्रा पर्रा बंदा हूँ दरवाजे जी। खुले रहते हैं सीएम साहब के, रात 2 बजे तक दरवाजे खुले रहते हैं। मतलब मिलने में पब्लिक की कोई दिक्कत नहीं है। अपनी समस्या को लेकर रात को 2 बजे भी अगर सोता होगा, नायब सैनी के अंदर ये खूबी है, वो 2 बजे भी उठ कर उसकी समस्या सुनेगा। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के जागरूक मतदाता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, किस तरह से देखते हैं चुनाव? देखो, आज जो चुनाव का माहौल है पूरे हरियाणा के अंदर, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का चेहरा आम नीचे से लेकर ऊपर तक सभी देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है कि पहली बार हरियाणा के एक गरीब परिवार से 2-2.5 एकड़ के जिम्मेदार हैं और किसान वर्ग से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हरियाणा की सेवा कर रहे हैं, तो सब उनसे खुश हैं। किस तरह से देखते हैं नायब सैनी को, क्योंकि मैं 56 दिन का समय मिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में कद्दावर नेता, यहाँ पर जाट नेता कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती नायब सैनी के लिए भी बनी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार है कि ओबीसी समाज से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और एक वंचित और शोषित समाज पूरा कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। उससे पहले प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व सौंपा था और उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे भी
6 महीने जो काम किया, और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा पहला प्रदेशाध्यक्ष जिसका पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर स्वागत हुआ है। तो इतना बड़ा स्वागत और जो प्रदेश को उन्होंने दिया है, और समय जो 15 से 18 घंटे उन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया है, उसी का फल है कि उनको जो जिम्मेदारी प्रदेश की आज मुख्यमंत्री के तौर पे दी गई है। व्यवहार के बहुत कठोर बताए जा रहे हैं। नहीं नहीं, कठोर तो उनके कार्यशैली में ही नहीं है। देखो वो इतने पोलाइट हैं, इतने सॉफ्ट हैं, और हर आदमी जो उनके नज़दीक लगता है वो तो वैसे ही सेल्फी लेके अपने आप ही उनको दे देते हैं। और इतना अच्छा व्यवहार कि लोग जुड़ते चले गए। आज कारवां इतना बड़ा बन गया कि पूरे प्रदेश में चारों तरफ लहर किस लिए चली, ये उनके स्वभाव को, उनके मोदी लहर है, नायब लहर है। नहीं, मोदी लहर तो है ही है, लेकिन हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे, और 3-4 मिनट लगातार अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो उनकी कार्यशैली, उनके काम को देख के, उनकी जो आज जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, पूरे उन्होंने बात रखी कि पूरे देश के अंदर आज यदि मुख्यमंत्रियों के अंदर पहला नाम है और कोई जो उनकी चर्चा, उनकी लोकप्रियता है, वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने वाक से वहाँ पे कही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये थे हरियाणा के समाज सेवी और कुछ मतदाता जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि हरियाणा में एक बार फिर से नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा 56 दिनों में तमाम ऐसे कार्य कराए गए हैं जिनको लोगों को उम्मीद थी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।